दुनिया संसार को पाने के पीछे भाग रहा है, तो उसके पास खोज उसी तरह का है। कैसे कोई आइडिया ऐसा मिल जाए, कोई रास्ता ऐसा मिल जाए, कोई ऐसा आशीर्वाद देने वाला मिल जाए, किसी को संतान की प्राप्ति चाहिए, किसी को नौकरी चाहिए, किसी को प्रमोशन चाहिए, किसी को बिजनेस बढ़ जाए, उसका मतलब पैसा बढ़ जाए, संपत्ति बढ़ जाए, कोई स्वास्थ्य चाहता है, कोई आयु चाहता है, मरना नहीं चाहता है आदमी, और आयु चाहिए उसको, मतलब उसको संसार चाहिए। तो संसार कैसे पाए उसके तरकीबों में लगा हुआ है वो। तो अलग अलग तरकीब लगा करके आदमी सांसारिक उपलब्धियों को बढ़ाना चाहता है। इसी में से कोई कोई आप लोगों की तरह बिरला लोग निकलते हैं जिनके अंदर एक खोज जगता है। ये संसार जो है, इसमें ये बड़ा छोटा का भेदभाव क्यों है? ये ऊंचा जाति नीचा जाति, ज्यादा पैसा वाले कम पैसा वाले को क्यों नीचा दिखाना चाहते हैं या उनको दबाना चाहते हैं? ऊंचा जाति नीचा जाति के बीच क्यों इस तरीका का भेदभाव है? या हिंदू और मुसलमानों के बीच आखिर दंगा क्यों होता है? ये सब की खोज उसके मन में उत्पन्न होता है। ये जो संसार है ये भेदभाव से भरा हुआ क्यों है? ये संसार में ये जो रिश्ते हैं वो इतने स्वार्थ से भरे हुए क्यों हैं? कि आप किसी के साथ निस्वार्थ भाव से प्रेम करते हैं और वो आपके प्रेम को महत्व नहीं देकर आपसे काम निकाल लेता है, आपको एक साधन के तौर पर इस्तेमाल कर लिया गया। आप प्रेम का संबंध बनाने चलते हैं और वो आपसे मतलब का संबंध बना करके निकल जाता है और आपके दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। चांदी की दीवार न तोड़ी, प्यार भरा दिल तोड़ दिया। मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। तो किसी के दिल में जख्म हो जाता है, लोगों के स्वार्थपरायणता के कारण, स्वार्थ सिद्धि के तरीके के कारण किसी को धोखा मिल जाता है, किसी के साथ कोई फ्रॉड कर देता है। इस तरह तरह का जो चोट लगता है जब आदमी को, तो कहते हैं ना कि बादाम खाने से अकल नहीं आता है, ठोकर खाने से अकल आता है। जी जी। तो इस जीवन में, इस दुनिया में, जब दुनिया वालों से, तथाकथित अपने लोगों से जब आदमी को ठोकर मिलता है, चोट मिलता है, तब उसका अकल खुलता है, तब वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर ये जिंदगी क्या है, क्यों इसमें ऐसा होता है, इसका समाधान क्या है। और जब इस तरह की खोज उत्पन्न होती है तब वो ऐसे व्यक्तित्व की तलाश करता है जो उनके इन सवालों का जवाब दे सके। जैसे जब प्यास लगती है तो हम क्या खोजते हैं? पानी खोजते हैं कि पानी मिल जाता है। तो उसी तरह से जब इस सत्य की खोज उत्पन्न होती है तो हम ऐसे सत्पुरुष को खोजना शुरू कर देते हैं जो हमारे जीवन में मिल जाते। तो हमारी जो सत्य की खोज थी, सत्य का प्यास जो है हमारे अंदर, जो ज्ञान का ये जिज्ञासा जो जगह है, ज्ञान का जो प्यास जगह है, उसको शांत कर देते हैं। और ऐसे ही खोजी जनों में से आप लोग हैं जो यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो ये खोज यूं नहीं आती है,
जन्मों जन्मों से जब हमारे अच्छे कर्मों का संस्कार जमा हो जाता है, जब हम मन वचन और कर्म से बहुत अच्छे हो जाते हैं, फिर भी दुनिया से रिटर्न में हमें दुख ही मिलता है, तब हम ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर अब क्या करें। सीना चीर के भी तो दिखा दिया, अब क्या करें। हम कॉलेज में पढ़ते थे तो एक लड़की के लिए सीना चीर के दिखा दिए। सीना चीर के दिखाना जिसको कहते हैं ना, हम सही में सीना चीर के दिखा दिए कि हम तुमको बहुत प्यार करते हैं, फिर भी वो हमको ठेंगा दिखा करके चली गई। तो अब और क्या करिएगा बताइए। तो खोज होता है कि होगा कि नहीं होगा जी। अब और क्या करें, सीना चीर के भी दिखा दिए, दिल से सब कुछ करके भी देख लिया, लेकिन ये दुनिया ने क्या दिया, धोखा दिया। तो क्या बस यही है ये दुनिया में, क्या कोई सच्चा नहीं है क्या है? यही खोज उत्पन्न होता है। और साहब कबीर क्या कहते हैं कि जिन ढूंढा तीन पाइया घरे पानी पैठ, जो बोरा डूबन डरा रहा किनारे बैठ। तो जब खोज उत्पन्न होती है तो किसी का खोज जो है वो हल्का सा खरोंच लगा है तो उसका खोज भी हल्का रहता है जी। लेकिन जिसका जख्म बहुत गहरा होगा, जिसका जितना गहरा जख्म होगा उसका खोज उतना गहरा होगा। बहुत पॉइंट का बात बता रहे हैं आप लोग। जब जख्म लगता है कस के तो लगता है कि मुझे क्यों लगा, मुझे ही क्यों लगा। लोग पूछते हैं ना आजकल, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। क्योंकि वो जानते नहीं है कि जितना गहरा जख्म होगा उतनी गहरी खोज होगी और तब उतनी बड़ी उपलब्धि होगी। जितने भी महापुरुषों का आप जीवन देखेंगे तो उनके जीवन में बहुत गहरा जख्म मिला। जैसे ईसा मसीह की माँ जो मरियम थी, तो मरियम अविवाहित माँ बन गई थी। तो ईसा मसीह जो है, जो बचपन में यीशु जो है, उनको बच्चे लोग बहुत चिढ़ाते थे कि इसका बाप का पता नहीं है। तो बैठकर छोटा बच्चा जो है, अब सोचिए उसके आसपास के सारे बच्चों के पिता हैं और वो बच्चे जो है उसको टीच कर रहे हैं कि तेरा पिता कौन है। तो दुखी होकर सोचा करता था। उसकी माँ समझाती तो थी लेकिन उसके अंदर प्रश्न रहता था कि आखिर मेरे पिता कौन है, क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे पिता क्यों नहीं है। तो इतना गहरा जख्म था उसके अंदर, उतनी गहरी उसकी खोज हुई तो परमात्मा प्रकट होकर उसको बोले कि बेटा तुम क्यों चिंता करते हो, तुम मेरा बेटा हो। ईसा मसीह को बात समझ में आ गई। यीशु ने कहा कि मैं सन ऑफ गॉड हूं, आई एम सन ऑफ गॉड। तो वहां से उसके जीवन में जो है ना आ गया कि मैं तो भगवान का बेटा हूं। हाँ, तो भगवान का जब बेटा मैं हूं तो फिर हमें क्या कमी है। फिर उसके अंदर वो शक्ति प्रकट हो गई। तो ईसा मसीह अगर भगवान के बेटा है तो बाकी लोग सब भगवान का बेटा है। लेकिन वो तो कहते हैं कि हम फलनवा का बेटा है, इसीलिए भगवान का बेटा उसको समझ में नहीं आता। जी जी जी, मेन बात यही है। अरे सब भगवान का बेटा है, लेकिन वो समझेगा तब ना। वो तो कहता है कि हम फलनवा का बेटा है, भगवान थोड़ी मना किए हैं बोलने से। उसी तरह से
जो ध्रुव है, जो आसमान में ध्रुव तारा चमकता है, उसका पिताजी जो है राजा हुआ करते थे, जो दो शादी किए थे कि 3 शादी किए थे, 4 किए थे, पता नहीं है हमको। हाँ, क्योंकि बहुत सारे लोग कहानी सुनते हैं तो बाल का खाल निकालने लगते हैं। अगर हम कहते 2 शादी या कहीं 3 शादी किया होगा तो नहीं, वो गुरुजी गलत बोल रहे थे, 2 शादी नहीं था, 3 शादी। अरे मूर्ख, कई ठो शादी था वो भूल जा। कहना क्या चाहते हैं उसको समझ। कहना ये चाह रहे हैं कि उसके माँ की 1 से अधिक, उसके पिता की 1 से अधिक विवाह थी, तो उसका एक सौतेला भाई था। और उसका पिता जो है, जो राजा था, एक बार ये ध्रुव जो है बचपन में अपने पिता के गोदी में बैठा हुआ था। तो उसका जो सौतेला भाई था, जिसकी माँ को उसका पिता ज्यादा मानता था, तो वो आया दौड़ करके, तो इसको गोदी में से उतार दिया और उसको गोदी में बैठा लिया। यही बात से उसको दुख हो गया। हम अपने पिता के गोद में बैठे हुए थे, तो हमारे पिता ने मुझे गोद से क्यों उतार दिया और उसको क्यों बैठा लिया। वहीं से उसका खोज उत्पन्न हुआ। तो उसको क्या हुआ, उसके जीवन में भी परमात्मा प्रकट होकर बोले कोई बात नहीं है, तेरा पिता तुमको भेदभाव किया तुम्हारे साथ, तो हम तो तुम्हें गले लगा रहे हैं। उसको भी परमात्मा का दर्शन हुआ और परमात्मा के आशीर्वाद से वो ध्रुव तारा बनकर आज भी चमक रहा है। तो जख्म जो है, जब आपके जीवन में जख्म हो तो समझिए कि जख्म देने वाला भी वो परमात्मा है, और ये दिया है तो मरहम भी वही देगा। और सारे जख्मों का मरहम सत्य ही होता है, और कुछ मरहम का काम नहीं कर सकता है। मतलब आपके जीवन में सत्य की उपलब्धि होगी। तो इस तरह से हमारे जीवन में खोज उत्पन्न होता है, तब हम गहराई में जाते हैं, और जब जाते हैं तो वहां से सत्पुरुष को, सत्य को, सच्चे व्यक्तित्व को गुरु के रूप में निकाल करके ले आते हैं, खोज करके ले आते हैं। और तब उनके मिलने से फिर हमारे जीवन में वो जख्म क्यों मिला वो भी हमें पता चल जाता है, उसका मरहम भी मिल जाता है, और साथ में वो चीज भी हमें मिलता है जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। वो जख्म सिर्फ एक माध्यम है, एक कारण है खोज करने का, लेकिन हमें क्या मिल सकता है उसका हमें पता भी नहीं। बस हमें सत्पुरुष तक, उस सतगुरु तक, उस सच्चे गुरु तक पहुंचने की बात है। और वो पहुंचाने वाला कौन है? जो इस संसार ने जो हमें चोट दिया, जो दर्द दिया, जो जख्म दिया, वही पहुंचाने वाला है। इसलिए जब आदमी वहां पहुंच जाता है तो दर्द देने वाले को भी सलाम करता है। जैसे जिस प्रेम के बारे में हम बोले कि हम सीना चीर दिए, मेरा सीना में यहाँ देखिएगा तो दाग है, सही में चीर के दिखाए थे, और वो जो है ठेंगा दिखा के चली गई। तो आज क्या मेरे अंदर उसके प्रति कोई दुर्भावना है? नहीं, हम उसको सैल्यूट करते हैं कि वैसा जख्म दिया तभी तो सतगुरु मिले, वरना उसी प्रेम में लगे रहते, संसार में रमे रहते। तो अब अच्छा लग रहा है आप लोगों को? आप लोगों के भी जीवन में अलग अलग जगह से जख्म और दुख और चोट और लात जो भी संसार ने दिया, तो क्यों दिया? सतगुरु तक पहुंचाने के लिए दिया, और वह पहुंच गए। अब वो सब गुस्सा उसके प्रति विद्वेष सब खत्म करके उसको भी सैल्यूट करिए। साहब कहते हैं, कबीर कहे आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगाए सुख होता है और ठगे दुख होए। तो कोई प्रेम में ठगाया जैसे हम, कोई जमीन लेने में ठगाया जैसे राजकुमार, कोई कहीं ठगाया, ये संसार ठगा, लेकिन ठगाया तो क्या हुआ? सुख मिला। कैसा सुख?
सदानंद, सदा का सुख मिल गया। ठगाया तो चोट लगा टेम्पोररी, है ना। जो सीना चीरे तो वो जख्म अभी दर्द नहीं है, वो दर्द उसी समय हुआ, बहुत भयानक, चक्कर आके गिर गए, ऐसा दर्द हुआ। उसके बाद उसका इलाज चला कितना दिन तक, तब जाकर वो जख्म भरा। आज वो जख्म नहीं है, लेकिन वो तो खुद से चीरे थे। उससे बड़ा जख्म उस दिन मिला जिस दिन मेरे प्यार को लात मार करके, मुस्कुरा करके, ठेंगा दिखा करके वो चली गई। उसको ही वीडियो भेजा जाए। तो उस दिन को बहुत ज्यादा जख्म मिला। जाने वाले को किसने रोका है? जाने दिया जाए। नहीं ठीक है, अभी प्रवचन चल रहा, बीच में कुछ नहीं। तो जख्म जो दिया गया, तो ये जो जख्म, जो गहरा जख्म जो था वो कौन था? शरीर वाला जख्म नहीं था, दिल वाला जख्म। जो दिल में जो जख्म लगा वो गहरा था। तो वो जो दिल में जो जख्म लगा तो वो गहरा था, और उपलब्धि भी किससे हुआ? उसी जख्म से। तो हम उस समय बहुत ठगाया हुआ महसूस कर रहे थे। तो प्रेम में ठगाए, वो जमीन लेने में ठगा गए, कोई कहीं ठगा गया, कोई कहीं ठगा गया, और सारा ठगाया हुआ आज यहाँ पहुंचा हुआ। और जो ठगा वो कहाँ है? वो आज भी उसी संसार के दलदल में और कीचड़ में आज भी है, और बढ़ रहा है, वही आज भी है। लेकिन ये जो बढ़ रहा है उसका अलग है। तो इसीलिए साहब बोले कि कबीर कहे आप ठगाइए, किसी को ठगिए मत कभी भी, क्योंकि ठगाने वाला सतगुरु के पास पहुंच जाता है, परमात्मा के पास पहुंच जाता है, और ठगने वाला 84 में जाता है, जमराज के फांसी में जाता है। अब सबका दिल का सब जख्म जो है क्लियर हो गया। जी साहब, बहुत बेहतरीन। दर्द देने वाले को सलाम करते हैं। आपको पैर पर गिरेंगे साहब। चलिए ठीक है, तो आज का मैसेज यही था। साहेब बंदगी। साहेब